Yes, good morning students. Today we will do the remaining part of chapter 1. My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life misery. अब इसमें जो राइटर हैं वो ये बता रहे हैं कि जो उनका टूथब्रश है वो उन्हें हमेशा डराता है जब भी वो सफ़र करते हैं, जिससे उनका जो जीवन है वो मुसीबत में आ जाता है. आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक्ड इट एंड वेक अप इन कोल्ड प्रिस्पिरेशन. और उन्हें सपना आता है कि उन्होंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है और वे ठंड में पसीने में उठते हैं बिस्तर में से और उस हॉन्ट यहाँ पर जो है ढूंढने के लिए, यानी कि फिर वो अपने टूथब्रश को ढूंढने लग जाते हैं. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट. और फिर सुबह मैं उसको बिना इस्तेमाल के ही पैक कर देता हूँ. एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट. और जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसे दोबारा निकालता हूँ उसमें से, अपने बैग में से. एंड इट ऑलवेज द लास्ट थिंग. और ये हमेशा आखिरी चीज़ होती है. आई टर्न आउट ऑफ द बैग, जो कि मैं अपने बैग से सबसे लास्ट में इस अपने टूथब्रश को निकालता हूँ. एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट. और जब मैं उसको निकाल लेता हूँ तो उसको दोबारा रखना भूल जाता हूँ. एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन wrapped अप इन अ माई पॉकेट हैंकरचिफ. और लास्ट में फिर मैं उसे दौड़ता हुआ ऊपर जाता हूँ लेने के लिए अंतिम क्षणों में, और उस लेने के लिए जाता हूँ और उसको अपने रुमाल में बांध के पॉकेट में डाल के रेलवे स्टेशन पे ले जाता हूँ. यानी कि इसमें इस पैराग्राफ में जो राइटर हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे वो एक टूथब्रश को लेकर के कितने सेंसिटिव हैं, कि उनको मतलब टूथब्रश से का हमेशा डर रहता है कि उन्होंने पैक किया है या नहीं किया है. तो कई बार वो उसको क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं, फिर दोबारा पैक नहीं करते हैं. और फिर जब वो रेलवे स्टेशन जाने से पहले उनको ध्यान आता है कि उन्होंने उसको पैक नहीं किया, तो वो वापस से उसको लेने के लिए ऊपर जाते हैं और फिर उसको एक रुमाल में बांध के पॉकेट में डाल के लेके चले जाते हैं. ऑफ कोर्स, अब आगे चलते हैं हम बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ पे. ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग्स आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट. अब वो ये बता रहे हैं कि जब उनका फ्रेंड उनसे पूछता है ना कि तुमने टूथब्रश पैक किया नहीं किया, तो अब वो ये सोचते हैं कि मुझे अब सारा सामान बैग का सारा बाहर निकाल के देखना पड़ेगा कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं. तो वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने सारा सामान अपना बाहर निकाला. एंड आई रमेज द थिंग्स अप इन टू मच एंड द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड द वैन चोज रेंज्ड. अब वो ये बता रहे हैं कि रमेश मतलब होता है ना सारा सामान को क्या कर दिया, तितर बितर कर दिया, यानी सारे सामान को वापस से बाहर निकाल के इधर उधर बिखेर दिया. और इसी तरीके से किया जैसे कि जब संसार की शुरुआत हुई थी, और जैसे संसार पूरा डिसऑर्डर था उसी तरीके से उन्होंने अपने सामान को भी पूरा बिखेर दिया. ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन. अब वो जो जेरोम जो राइटर हैं वो ये बता रहे हैं कि हैरिस का और जॉर्ज का मुझे जो टूथब्रश था वो 18 बार मिला, पर मेरा मुझे नहीं मिला, यानी कि उनका टूथब्रश उनको नहीं मिला. आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट. और अब मैं दोबारा से एक एक चीज़ों को रखने लगा बैग के अंदर और हर चीज़ को ऊपर उठा के देखता और हिला करके और कि मेरा टूथब्रश उसमें है या नहीं. यानी जो राइटर हैं वो ये बता रहे हैं कि वो अपने हर सामान को जब वो बैग में रखते हैं तो बैग को हर सामान को पहले ऊपर उठा के देखते हैं, हिला के देखते हैं कि उसमें उनका टूथब्रश तो नहीं है. देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट एंड आई रिपैक्ड वंस मोर. फिर उनको जो उनका टूथब्रश एक बूट के अंदर, ये एक मतलब एक शूज़ के अंदर, बूट मतलब यहाँ पे एक शूज़ के लिए बताया गया, बूट के अंदर मिलता है. और आई रीपैक्ड वंस मोर, और फिर मैं उसको दोबारा से रीपैक कर देता हूँ. व्हेन आई फिनिश जॉर्ज आस्क्ड मी इफ द सोप वाज इन. आई सेड आई डिडंट केयर at all whether the soap was in or whether it wasn't. I slammed the bag and stamped it. अब जब जैसे वो बैग की पैकिंग फिनिश करते हैं तो जॉर्ज उनसे फिर पूछता है, उनका जो फ्रेंड है वो पूछता है कि क्या तुमने आस्क्ड इफ़ द सोप वाज इन, क्या साबुन अंदर था. फिर मैं उसको जवाब देता हूँ कि मैं परवाह नहीं करता कि साबुन अंदर है या नहीं है. इट वॉज इन अंदर है या नहीं है,
और आई स्लैम्ड द बैग, स्लैम्ड मतलब होता है जोर से, मैं जोर से बैग को बंद करता हूँ और बांध देता हूँ। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टबैको पाउच इन इट, और फिर मुझे पता चलता है कि मैंने अपना जो तम्बाकू का पैकेट है वो भी अंदर रख दिया है। एंड हैड टू रीओपन इट, फिर मुझे दोबारा से बैग खोलना पड़ता है उस तम्बाकू के पैकेट को निकालने के लिए। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:50 PM, और मैंने जो सारी पैकिंग थी वो 10:50 पे यानी 10:50 पे पैकिंग समाप्त कर ली। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू, अब खाली हैम्पर्स ही पैक करने, हैम्पर्स की पैकिंग करनी ही बाकी थी, यानी उनको हैम्पर्स में क्या पैक करना था, फूड आइटम्स और यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, है ना। हैरिस सेड दैट ही वुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours द टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट। अब वो हैरिस कहते हैं कि हमारे पास 12 घंटे से भी कम समय बचा है पैकिंग करने का। अब वो कहते हैं कि मैं और हैरिस, जॉर्ज, हम दोनों पैकिंग कर लेंगे। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड टू गो, और मैं उनकी इस बात पे सहमत हो गया और वो पैकिंग करने लगे। यानी कि अब जो पैकिंग, हैम्पर्स की पैकिंग किसको करनी थी, जॉर्ज और हैरिस को, और जो जोरम जो राइटर हैं वो रेस्ट करने लग जाते हैं। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट इवेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। अब वो उन्होंने आनंद लेते हुए पैकिंग करनी शुरू कर दी, यानी कि वो और वो ये दिखाना चाहते थे कि शो मी हाउ टू डू इट, और वो मुझे ये दिखाना चाहते कि पैकिंग किस तरह से की जाती है। आई मेड नो कमेंट, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। आई ओनली वेटेड, केवल मैंने इंतज़ार किया। व्हेन जॉर्ज इज हैंग्ड हैरिस विल बी द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो राइटर है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जॉर्ज और हैरिस की जो दोनों जो हैं वो सबसे, दुनिया में सबसे खराब बुरे पैकर हैं। एंड I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes। अब जो वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि ढेर लगा हुआ है प्लेटों का, कप्स का, केटल्स का, बॉटल्स का, जार्स का, पाइज होते हैं बेटा, जैसे ये आपके केक, बेकरी आइटम्स नहीं होते, जैसे केक हो गया, पेस्ट्रीज हो गए, मफिन्स हो गए, इन सबको बोलते हैं पाइज। और स्टोव्स और केक्स, ये सारा सामान वहाँ पे बिखरा हुआ है, ठीक है। टमाटोज एक्सेट्रा, उस और साथ में टमाटर भी थे और उसके अलावा और भी सामान था। एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें थोड़ी कि बहुत ही रोमांचित होने वाली हैं। इट डिड, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और ऐसा ही हुआ, उन्होंने एक कप तोड़ने की शुरुआत कर दी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और शुरुआत करी उन्होंने एक कप तोड़ने से। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने की थी। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू दैट व्हाट दे कुड डू टू गेट यू इंटरेस्टेड, और वे केवल ये दिखाना चाहते थे कि हम किस प्रकार से रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। एंड दे हैड टू interested. Yes, then Harris packed the strawberry jam on the top of a tomato and squeezed it। अब जो हैरिस है वो क्या करता है, स्ट्रॉबेरी जैम की जो बॉटल होती है उसको टमाटर के यानी टमाटो के ऊपर रख देता है। उससे जो सारे टमाटर, स्क्वेज्ड मतलब होता है पिचक जाते हैं, उससे जितने भी जो टमाटर होते हैं। अब देखो बेटा, पैकिंग करते हैं तो सबसे पहले जो हैवी सामान होता है वो नीचे रखना चाहिए, पर वो क्या करते हैं कि जो टमाटर के ऊपर जैम की बॉटल रख देते हैं, उससे जो सारे टमाटर होते हैं वो स्क्वेज्ड हो जाते हैं, पिचक जाते हैं। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद द टीस्पून। अब वो जो टमाटर पिचक जाते हैं तो उनको वो टमाटर किससे, एक चम्मच की मदद से बाहर निकालने पड़ते हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की बारी थी। ही ट्रॉड ऑन द बटर, अब वो क्या करता है, एक जो बटर होता है, बटर बोलते हैं मक्खन को, मक्खन के ऊपर पैर रख देता है। आई डिडेंट से एनीथिंग, और मैंने कुछ भी नहीं कहा उनको। आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम, और मैं एक कुर्सी जो साइड में रखी हुई थी, एज ऑफ द टेबल, और एक मेज के साइड में आकर के मैं
किनारे पे आके बैठ जाता हूँ और उन्हें देखने लगता हूँ। इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, और इससे उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मैं उनको कुछ भी जवाब नहीं देता हूँ, मैं खामोश रहता हूँ, तो उस वजह से उनको और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आई फेल्ट दैट इट मेड दैम नर्वस एंड एक्साइटेड, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी खामोशी से वे और ज़्यादा नर्वस हो गए। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड, और फिर वे चीज़ों के ऊपर स्टेप डाउन मतलब चीज़ों के ऊपर पैर रखने लग जाते हैं और चीज़ों को अपने पीछे रखने लगते हैं। एंड देन कुड नॉट फाइंड दैम व्हेन दे वांटेड दैम, और जब वो चीज़ें जिस चीज़ को ढूंढना चाहते हैं वो चीज़ उनको नहीं मिलती हैं। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, और जो पाइज होते हैं यानी जो केक्स होते हैं, पेस्ट्रीज होते हैं, मफिन्स जो भी होते हैं, उन सब जो उनको सबसे नीचे रख देते हैं। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और भारी सामान को वो उसके ऊपर रख देते हैं। एंड स्मैश द पाइज इन, और जितनी भी पाइज जो अंदर होती हैं वो सारी पिचक जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। दे अपसेट और सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, और सारी चीज़ों के ऊपर वो नमक छिड़क देते हैं। एंड एज फॉर दी बटर, और उससे भी ज़्यादा वो बुरा बटर के साथ करते हैं। आई नेवर सॉ टू मैन एंड डू मोर विथ 1 or 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड, और मैंने ऐसा अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा कि 2 आदमियों ने 1 या 2 रुपए के, पेंस मतलब यहाँ पे डॉलर के लिए लिया है, कि 1-2 डॉलर के लिए वो इतने से बटर की इतना बुरा व्यवहार करते हैं। यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो बटर होता है, जो मक्खन होता है, उसका वो 1-2 रुपए का जो मक्खन होता है उसके लिए इतना बुरा बर्ताव उस मक्खन के साथ में करते हैं। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राई टू पुट इट इन दी कैटल। अब वो कहते हैं कि जॉर्ज जब फिर उसको अपनी चप्पल पे से उतार लेता है तो फिर वे कोशिश करते हैं उसको एक कैटल में डालने की। इट वुड नॉट गो इन एंड वट वॉज इन वुड नॉट कम आउट, और वो उसके अंदर नहीं जाता है और जो उसके अंदर होता है वो बाहर नहीं आता है। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और फिर वे उसको खुरच के बाहर निकालते हैं। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और फिर उसको वो चेयर के ऊपर रख देते हैं। एंड हैरिस सेट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम, और हैरिस क्या करता है, उस मक्खन के ऊपर बैठ जाता है और वो मक्खन उसके पीछे चिपक जाता है। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर उसको वो ढूंढने लग जाते हैं पूरे कमरे में कि मक्खन कहाँ गया, क्योंकि अब मक्खन कहाँ गया, वो तो हैरिस के पीछे वो उसके ऊपर बैठ जाता है तो चिपक जाता है, और फिर वो उसको ढूंढने लगते हैं। आई विल टेक माई ऑथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेट जॉर्ज स्टेयरिंग एट एम्प्टी सीट। अब जॉर्ज उस खाली सीट को घूरता हुआ कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैंने उसको यहाँ पे चेयर पे रखे हुए देखा था। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो सेड हैरिस, और कहता हैरिस भी यही बात कहता है कि 1 मिनट पहले मैंने भी ऐसे ही देखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट एंड देन दे मैट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और फिर वे क्या करते हैं, स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन, फिर वे राउंड चक्कर लगाते हैं कमरे में उस मक्खन को देखने के लिए। एंड दे मैट अगेन इन द सेंटर, और फिर भी कमरे के बीच में आकर के दोबारा से मिलते हैं और एक दूसरे को घूरने लगते हैं। स्टेयर मतलब होता है घूरना। मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड सेड जॉर्ज, अब जॉर्ज कहता है कि इतनी असाधारण सी बात मैंने पहली बार होते हुए देखी है। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस, और कितने रहस्यमयी, हैरिस भी बोलता है कितनी रहस्यमयी बात है ये। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, अब जो जॉर्ज है वो हैरिस के पीछे की साइड जाता है और देखता है। वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम इंडिग्नेंटली, अब जब जॉर्ज उसके पीछे मक्खन को लगा हुआ देखता है तो वो कहता है ये रहा, और जो से चीखता है वो चिल्लाता है शॉक्ड आश्चर्य होकर के। इंडिग्नेंटली का मतलब होता है आश्चर्य हो से वो चिल्लाता है। वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड, और हैरिस भी घूमता हुआ कहता है कहाँ पर है। स्टैंड स्टिल कांट यू रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, अब जॉर्ज उसके पीछे जाता है और गुस्से में आकर के चिल्लाता है, कहता है कि तुम सीधे नहीं खड़े हो सकते हो। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन दी टी पॉट, और फिर वे उसको उसके पीछे से हटाते हैं, निकालते हैं और उसको टी पॉट में रख देते हैं मक्खन को। ठीक, Montmorency was in
इट ऑल ऑफ कोर्स। अब देखो बेटा, इनमें से अब एंट्री होती है मॉन्टमोरेंसी की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये लोग 3 फ्रेंड्स होते हैं, एक तो राइटर, दूसरा जॉर्ज हैरिस, और फोर्थ जो कैरेक्टर वो कौन है, मॉन्टमोरेंसी। तो इन सब में जो था वो मॉन्टमोरेंसी भी था। अभी मॉन्टमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी स्कोल्डेड। और मॉन्टमोरेंसी का जो लक्ष्य था कि वे क्या करता था कि इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी स्कोल्डेड, कि वे लोगों के कामों के बीच में आए और फिर लोग उसको डांटें। इफ़ ही कैन स्क्वेरम इन एनी वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड। और वे कहीं वहाँ पर घुस जाया करता था, यानी उन लोगों के स्क्वेरम मीन्स होता है कहीं पे भी घुस जाना, बीच में चला जाना किसी के भी। तो वो जहाँ पर भी किसी के भी बीच में घुस जाता था जहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं होती थी। एंड बी अ परफेक्ट नॉनसेंस एंड मेक पीपुल मैड। और वो वहाँ पर जा कर के उनके बीच में जा कर के क्या करता था, बहुत ज़्यादा उत्पात करता था, नॉनसेंस, या उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता था, जिससे लोग क्या होते थे, पागल हो जाते थे। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड। और फिर वो क्या, जो लोग उसके जो वो शरारत करता था उनसे परेशान होकर के उसके सिर पे चीज़ें फेंक देते थे, परेशान होकर के, पागल होकर के उसके सिर पे चीज़ें फेंकते थे। एंड ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। और फिर उसे ऐसा महसूस होता था, जब लोग बाग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे तो उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे आज उसका दिन बुरा नहीं बीता, यानी आज उसका दिन अच्छा गया। जब उसको लोग मारते थे, पीटते थे, उसको गुस्सा करते थे, तो मॉन्टमोरेंसी को अच्छा लगता था और उसे ऐसा लगता था कि आज उसका दिन खराब नहीं गया। Yes, now next, to get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour, और इज द हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। और मॉन्टमोरेंसी का जो हाईएस्ट लक्ष्य था, जो एम था, कि वो क्या करता था कि लोग उससे टकरा कर गिर जाएं और उसे कोसते रहें, लगातार उसको घंटों तक उसको कोसते रहें। या इसमें ये बताया जा रहा है कि मॉन्टमोरेंसी ये चाहता था कि उसका ये लक्ष्य था, या वो ये चाहता था कि लोग बाग कि कोई उससे टकरा कर गिर जाए और उसे कई घंटों तक, स्टेडली मतलब होता है लगातार, उसको कोसते रहें कई घंटों तक, है ना। एंड व्हेन ही हैज सक्सीड इन अकम्प्लिशिंग दिस, हिज कंसाइड बिकम्स क्वाइट अनबरेबल। और फिर जब वो इसमें क्या हो जाता, सफल हो जाता था, तो उसका जो अहंकार था वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता था। यानी जब वो अपने काम में सक्सेस हो जाता था तो उसका जो अहंकार था, जो उसका जो घमंड था, वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता था। अनब्रेबल मतलब होता है किसी को भी सहन नहीं होता था, ठीक है। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड एंड ही labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out their hands for anything, अब वो वहाँ पर आया जहाँ पे उन्होंने वो सामान रखा था और उन चीज़ों पे आकर के वो बैठ जाता है। अब फिर जब वो चीज़ें वो चाहते थे, एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, यानी कि यहाँ पे कि उसने पहले से ये मान लेता था, उसने ये पहले से मान रखा था कि व्हेन एवर हैरिस एंड जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड्स फॉर एनीथिंग। अब हैरिस और जॉर्ज जो होते हैं वो अपना जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं तो वो ये सोचता है कि उसकी नाक को छूने के लिए वो उसका हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करता था, अपनी नाक उनके हाथों के सामने कर देता था, जिससे कि इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड। और उसे ऐसा लगता था कि उसकी वो ठंडी नाक जो होती है, कुत्ते के आगे से आप देखते हैं नोज जो होती है, उसको छूने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो वो ऐसा आगे अपनी नाक को कर देता था। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम एंड प्लेड विद द टी स्पून। और फिर वो जैम के अंदर अपने पैरों को डाल देता है और फिर चम्मचों से खेलने लग जाता है, जो टी स्पून्स रखी होती हैं वहाँ पे उनसे। He pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them. और फिर वो ये सोचता है कि जो लेमन्स, यानी लेमन्स को वो क्या समझता है मॉन्टमोरेंसी की ये चूहे हैं, और वो उनके साथ में क्या करता है, he pretended that the lemons were rats। उसे ऐसा लगता है कि जो लेमन्स हैं, जो नींबू हैं, वो चूहे हैं। और फिर वो एंड गॉट इन टू द हैम्पर, फिर वो हैम्पर के अंदर चला जाता है एंड किल 3 ऑफ देम। और उन यानी रैट्स को, वो लेमन्स को, यानी 3 जो नींबू होते हैं, लेमन्स होते हैं, उनको वो खराब कर देता है ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन।
और फिर जो हैरिस होता है वो अपना फ्राई पैन उठाता है, उसको लैंड हिम मतलब कि मारने के लिए, हिट करने के लिए उसको हिट करता है उस फ्राई पैन से मॉन्टमोरेंसी को। हैरिस सेड आई इंकरेज हिम, आई डिडंट इंकरेज हिम। हैरिस कहता है कि क्या मैंने इसको प्रोत्साहित किया था, पर मैंने तो उसको प्रोत्साहित नहीं किया। अ डॉग लाइक दैट डोंट वांट एनी इंकरेजमेंट। इस तरह के कुत्ते किसी का भी प्रोत्साहन नहीं चाहते हैं। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट। अब वो ये कहते हैं तो उनकी प्रकृति है, उसको ये जन्म से ही आई है, यानी उसका ये नेचर है और वो इसी प्रकार की हरकत करेगा। हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जिस तरीके से वो ऐसी हरकत करता है वो ऐसे ही करेगा, क्योंकि ये उसकी प्रकृति है जो उसे जन्म से ही मिली है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, और जो पैकिंग थी वो 12:50 पे समाप्त हो गई। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, और जो हैरिस है वो उस बड़े से हैम्पर के ऊपर, स्टोरी के ऊपर बैठ जाता है। एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और ये सोचता है कि कोई भी चीज़ नहीं टूटी होगी। अब देखो यहाँ पे आप देखो कितना मूर्ख है वो एक हैम्पर के ऊपर बैठ जाता है जिसमें खाने पीने का सामान रखा हुआ है, और उसके ऊपर बैठ करके सोचता है कि कोई भी चीज़ नहीं टूटी होगी। तो कितना बेवकूफ़ है वो। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। अब जॉर्ज कहता है कि कोई बात नहीं, कोई चीज़ अगर टूटी भी होगी तो टूट गई होगी। एंड दिस थॉट सीम टू कम्फर्ट हिम, और इस तरीके के विचार को सुन करके उसे थोड़ा सा क्या होता है, आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है। ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड। अब वो कहते हैं कि अब हम सोने के लिए तैयार हैं। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, और वो कहते हैं हम सभी तैयार हैं, क्योंकि अब उनकी पैकिंग हो जाती है कंप्लीट, और तो वो सभी अब सोने के लिए तैयारी करते हैं। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, और हैरिस भी हमारे साथ ही उस रात सोया था। एंड वी वेंट अपस्टेयर, और फिर हम ऊपर चले जाते हैं। तो बेटा अब ये स्टोरी आप लोगों की पूरी कंप्लीट हो गई है, और इस स्टोरी को जेरम के जोरम ने लिखा है। आप लोगों ने देखा उन्होंने किस प्रकार से फ़नी तरीके से पूरी स्टोरी को कैसे पैकिंग करते हैं। तो दिस इज़ नाउ कंप्लीटेड द स्टोरी। ओके बेटा, बाय बाय। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क मी। ओके, बाय बेटा।